हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सबको पता होगा कि आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा, सीआरटी क्या होता है, एलसीडी क्या होता है, एलईडी क्या होता है। तो हमारा टॉपिक एक्चुअली यही चल रहा है। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया सीआरटी क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एलसीडी क्या होता है, और इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसके अंदर जो यूज होते हैं लेयर्स में, तो वो क्या क्या होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीडी फुल फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि एलसीडी किसी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स होते हैं ये, और ये एडवांस वर्जन है सीआरटी मॉनिटर्स का, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। कैथोड रे ट्यूब का एडवांस वर्जन है एलसीडी, जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ये मोस्टली टू कंपोनेंट से बना होता है। इसमें एक होता है एक्चुअल लिक्विड डिस्प्ले, और दूसरा होता है लाइट सोर्स एट द बैक ऑफ द स्क्रीन, जिसे हम बैकलाइट भी बोलते हैं। यानी कि जब भी हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वो बैकलाइट से स्टार्ट होके एक्चुअल लिक्विड डिस्प्ले तक आता आता एक्चुअल लिक्विड डिस्प्ले तक आएगा, और फिर उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमारा जो भी हमारी इमेज है या कुछ भी हमारे कंटेंट है वो ड्रॉ करता है। तो ये प्रोसीजर रहता है इसके अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। तो एक्चुअल लिक्विड क्रिस्टल डिटरमाइंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू द स्क्रीन। यानी कि ये क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन करता है कि स्क्रीन के अंदर किन किन को पास करना है। क्यों पास करना है? क्योंकि हमें इमेज ड्रॉ करनी है, और कोई भी ऑब्जेक्ट, इमेज, शेप, वर्ड, टेक्स्ट जो भी हमें लिखना है या ड्रॉ करनी है, तो उनके थ्रू वो पास किया जाता है, इलेक्ट्रॉन पास किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पास किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बैकलाइट, जो कि सेकंड पॉइंट है इसका, लाइट सोर्स एट द बैक ऑफ द स्क्रीन। तो इसका काम क्या रहता है, एलसीडी में यूज होता है, विच इमिट इलेक्ट्रॉन्स एंड लाइट ऑफ द फ्लोसेंट कोटेड मॉनिटर स्क्रीन, और फोस्फोरेसेंस जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो जैसे एक लाइट का फोकस पड़ता है, और इसके थ्रू डायरेक्टली वो वन बाय वन लेयर को क्रॉस करता हुआ हमारी इमेज को ड्रॉ करता है। तो बैकलाइट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही आता है। तो एलसीडी का वर्किंग क्या है, बैकलाइट से लेके स्क्रीन तक की जो प्रोसेस है पूरी वो एलसीडी के अंडर आती है। तो अभी यहाँ पे आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एलसीडी कैसे काम कर रही है, कितनी इसकी लेयर्स है। वन बाय वन हम सब डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट लेयर्स है, कैसे ये काम करे। जैसे कि स्टार्टिंग में बैकलाइट से स्टार्ट हुआ, फिर वन बाय वन हर एक लेयर को वो क्रॉस करता हुआ जा रहा है। फिर इसमें एक इमेज ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो रही है, वो ये बता रही है कि ये पोलराइज किस फॉर्म का है, हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे जाके वो आरजीबी यानी कि रेड ग्रीन कलर के साथ मैच होके हमें डिस्प्ले में इमेज देते हैं। तो एलसीडी मेनली हमने देखा टू टाइप्स के होते हैं, एक्चुअल लिक्विड क्रिस्टल और बैकलाइट। इसमें एक आप देख सकते हैं बैकलाइट से आगे थोड़ा लाइट डिफ्यूजर होता है, जो कि एलसीडी स्क्रीन और बैकलाइट के बीच में लगा हुआ होता है, जस्ट टू मेक द स्क्रीन ऑफ लाइट यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्क्रीन। तो उसका काम ये रहता है। नाउ एलसीडी स्क्रीन डज नॉट इमिट लाइट बाय इटसेल्फ। एलसीडी ऑटोमेटिकली लाइट खुद से इमिट नहीं करती है, ये ओनली एक्ट करती है एज अ फिल्टर टू ब्लॉक द लाइट ऑन अ पर पिक्सल बेसिस। तो ये ओनली एक्ट करती है, एक्ट एज ए फिल्टर, वो एक्ट करती है ब्लॉक करने के लिए लाइट को ऑन ऑन दैट पर पिक्सल बेसिस के अकॉर्डिंग। इफ द स्क्रीन वांट्स टू डिस्प्ले ब्लैक, अगर अगर मैं कुछ चाहती हूँ कि अगर मेरी स्क्रीन कुछ ब्लैक में प्रिंट करे, यानी ब्लैक में कुछ डिस्प्ले करे, तो उस कंडीशन में क्या होएगा, तो एलसीडी पिक्सल विल ट्राई टू ब्लॉक द लाइट। एलसीडी पिक्सल क्या करेंगे, लाइट को ब्लॉक कर देंगे। और अगर मुझे व्हाइट कलर में कुछ डिस्प्ले करना है, तो उस केस में क्या रहेगा, इट विल लेट इट थ्रू, मतलब डायरेक्टली ये आता जाएगा। now an LCD is either made up of active matrix display और पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे, एक्टिव पैसिव डिस्प्ले। एक्टिव जो हम एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले जो होते हैं वो आज के टाइम में स्मार्टफोन में सब जगह यही यूज हो रहे हैं। पैसिव बहुत ही रेयर आज के टाइम में यूज होते हैं, पहले के टाइम में स्टार्टिंग में यूज होते थे ये। तो यानी कि एलसीडी किससे मेड बने हुए होते हैं, एक एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले से और पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले से। तो आज के टाइम में मोबाइल्स में जो स्मार्टफोन्स है उसमें हम सब में ही एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले ग्रिड के थ्रू ये बने हुए होते हैं। इसमें जो लिक्विड है, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो हम बात कर रहे हैं, the liquid has a unique advantage of having a low power consumption। just because of liquid इसकी power consumption काफी कम होती है as compared to
CRT के। LCD स्क्रीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग लाइट रेदर देन इमिटिंग द लाइट। तो ये LCD इमिटिंग लाइट पे काम ना करके ब्लॉकिंग द लाइट पे काम करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, अगर मुझे कुछ ब्लैक में प्रिंट करवाना है या डिस्प्ले करवाना है तो उस टाइम वो ब्लॉक कर देगा उस लाइट को, अगर कुछ व्हाइट में करवाना है तो डायरेक्टली जाने देगा। तो यही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे आता है। LCD requires a backlight as they do not emit light by them। यानी कि ये बैकलाइट को इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ब्लैक बैकलाइट के थ्रू ही ये काम करते हैं क्योंकि ये लाइट को इमिट नहीं करते हैं। और कैथोड रे ट्यूब ड्रोज मोर पावर कंपेयर्ड विद LCD, यानी कि CRT काफी पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर्ड विद LCD। नाउ हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि LCD एक्चुअली काम कैसे करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पे एनिमेशन के फॉर्म में देख पा रहे होंगे कि कैसे वन बाय वन लेयर को क्रॉस करते हुए ये आगे जाके हमें डिस्प्ले दिखा रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, जो हम इमेज देखते हैं ना वो पिक्सल्स की बनी होती है। मोस्टली हमें पता है कि जो भी हम पिक्सल्स की बनी होती है पूरे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप की अगर बात करें तो डेस्कटॉप भी छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पीसेस, टाइनी डॉट्स के बने हुए होते हैं। और उन सब डॉट्स में 3 सब पिक्सल्स होते हैं जो कि रेड ग्रीन ब्लू कलर के होते हैं। तो यानी कि आप सोच सकते हैं एक स्क्रीन पे एक जो हमारा वॉलपेपर लगा होता है उसमें कितने हजारों लाखों करोड़ों पिक्सल्स होते हैं, और उन हर एक पिक्सल में 3 सब कलर होते हैं जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू। और इन्हीं 3 कलर के कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे कलर, हजारों कलर बना सकते हैं। अब LCD में CCFL बैकलाइट का यूज होता है। अब CCFL आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म है कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप। CCFL का यूज किया जाता है और इसी के थ्रू डिस्प्ले को जो बोल सकते हैं लाइट दी जाती है, हम बोल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि दोस्तों हम हमारा डिस्प्ले डिवाइस को ऑन करते हैं और जैसे ही बैकलाइट उन्हें मिलना स्टार्ट होती है तो वो डायरेक्टली बैकलाइट जो निकलेगी डायरेक्टली पोलराइज फिल्टर में जाती है। तो यानी कि जैसे ही मैंने मेरा सिस्टम को स्टार्ट किया, जैसे ही उसे बैकलाइट मिली तो वो बैकलाइट सबसे पहले पोलराइज फिल्टर के पास जाती है। अब पोलराइज फिल्टर क्या होता है, उसका काम क्या रहता है? पोलराइज फिल्टर का काम है लाइट वेव्स को एक ही एक्सिस पर प्रोपागेट करते रहना। यानी कि अलग अलग जो भी एक्सिस होते हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उसी एक्सिस को प्रोपागेट करता रहेगा। तो पोलराइज 2 टाइप्स के होते हैं, एक हॉरिजेंटल पोलराइज होता है, एक वर्टिकल पोलराइज होता है। जैसे बैकलाइट आती है तो पहले वो वर्टिकल लाइट के पास, वर्टिकल पोलराइज के पास जाती है, फिर जो अलग अलग लेयर्स को क्रॉस करते हुए हॉरिजेंटल के पास जाती है और फिर डायरेक्टली हमें इमेज को डिस्प्ले करती है। तो वर्टिकल पोलराइज का काम क्या रहता है, तो वर्टिकल एक्सिस पे जो भी लाइट वेव्स आ रही है उनको फिल्टर करने का काम इसका रहता है। और हॉरिजेंटल का काम क्या रहता है, हॉरिजेंटल एक्सिस पर आ रही लाइट वेव्स को फिल्टर करने का काम इसका रहता है, ये डायरेक्टली पास करने का काम इसका रहता है। अब जैसे ही बैकलाइट के बाद पोलराइज के पास गई, पोलराइज के बाद ये नेक्स्ट जो लेयर है वो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ये, उसके पास जाती है, उससे निकलती हुई वे लिक्विड क्रिस्टल में जाके मिलती है। यानी कि पहले ये बैकलाइट के पास गई, फिर पोलराइज के पास गई, फिर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स के पास गई, फिर लिक्विड क्रिस्टल के पास गई। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर क्या होता है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में हर पिक्सल्स की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। यानी कि जो हमारा मेन काम है वो यहाँ पे हो रहा है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में। तो जो भी पिक्सल्स की ब्राइटनेस जो हमें इमेज पे दिखाई देनी है, कहीं कॉर्नर में डार्क चाहिए, मिडल में लाइट चाहिए, तो उस कंडीशन में तो जो भी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का काम होता है तो वो किसका होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का काम होता है। और यही ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अकॉर्डिंग लिक्विड क्रिस्टल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पोलराइज के बाद थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के पास जाती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के पास जाके फिर ये लिक्विड क्रिस्टल के पास जाती है। तो जो इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो, और ये जो ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिक सिग्नल के अकॉर्डिंग लिक्विड क्रिस्टल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसी की वजह से पिक्सल्स की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट इक्वली इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी और लिक्विड क्रिस्टल भी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और उसके बाद कलर फिल्टर से गुजरती हुई, यानी कि जो RGB कलर है, रेड ग्रीन ब्लू कलर है, कलर फिल्टर से निकल के हॉरिजेंटल पोलराइज के पास जाएगी और डायरेक्टली हमारी इमेज को ड्रॉ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है LCD का, वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे ये रहता है। तो अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। LCD
कंज्यूम्स लेस पावर एज कंपेयर्ड विद CRT और LED, जो कि हमने अभी देखा LCD में लिक्विड लगा हुआ होता है जिसकी वजह से ये पावर कम कंज्यूम करता है और इसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है और कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छे प्रोवाइड करवाता है, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। ब्राइटनेस की फैसिलिटीज में काफी अच्छी है, तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रास्ट अवेलेबल है जो हमें एक्सीलेंस जो एक्सीलेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इसमें लास्ट है LCD या थिनर एंड लाइटर, तो ये काफी पतला होता है और लाइट वेट होता है एज कम्पेयर विद LED और CRT। ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो ये बैकलाइट पे सारा काम कर रहा है, तो इसके लिए एडिशनल लाइट सोर्स की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैकलाइट के बिना कुछ भी इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें लाइटिंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लिमिटेड। जैसे कि अगर CRT की बात करें तो CRT की कोई एज लिमिट नहीं है और ना ही कोई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये काम करता है, यानी किसी भी टेम्परेचर में ये काम कर सकता है। बट LCD का ये ड्रॉबैक है, ये इसका लिमिटेशन है, जो एज का भी और टेम्परेचर का भी उसी के अंडर रह के ये काम करता है, उससे बाहर ये काम नहीं करता है। और उसकी रिलायबिलिटी भी अगर देखें तो इसकी काफी कम होती है एज कम्पेयर टू CRT, क्योंकि CRT काफी रिलायबल है, क्योंकि वो हर आस्पेक्ट में काम करने के लिए फैसिलिटी देता है, जबकि LCD ऐसी फैसिलिटी नहीं देता और LCD थोड़ा स्लो भी है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस। अब हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजीज हैज अ मेजर एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जैसे कि LCD का यूज साइंस और इंजीनियरिंग में तो है ही, साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी है। तो जो मैंने यहाँ मेंशन किया वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं मोस्टली, जैसे कि थर्मोमीटर में हो गया, ऑप्टिकल इमेजिंग में हो गया। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द विजुअलाइजेशन ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसीज वेव्स। तो जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज की वेव्स होती है उनको विजुअलाइज करने में भी इसका पूरा यूज किया जाता है। और लास्ट में मेडिकल एप्लीकेशंस में भी इसका प्रॉपर यूज होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं और मैं जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी और आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।